इनकम टैक्स में कुछ बहुत बड़ी चेंजेस लाया जा रहा है जो कि 1 अप्रैल 2024 से लागू होने वाला है। और ये परिवर्तन का क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर होने वाला है, आइए चलिए सिंपल लैंग्वेज में जान लेते हैं। सो हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, जहां पर सिंपल लैंग्वेज में कानूनी ज्ञान आप तक पहुंचाते हैं ताकि आपको जागरूक बनाया जा सके। एक लाइक, सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले जब इंटरिम बजट क्या है? जब तक इलेक्शन हो करके कोई नया गवर्नमेंट नहीं आ जाता है, नया गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो जाता है, तब तक जो बजट लागू रहता है उसको इंटरिम बजट कहा जाता है। अब कुछ 13 मेजर चेंजेस लाया जा रहा है जो 1 अप्रैल से लागू होने वाला है। सबसे पहला चेंज जो है डिफॉल्ट एडॉप्शन ऑफ न्यू टैक्स रेजिम। फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण टैक्स स्ट्रक्चर को और स्ट्रीमलाइन करने के लिए और ज्यादा रिलीफ टैक्स पेयर्स को देने के लिए ये परिवर्तन ला रहे हैं। न्यू टैक्स रेजिम एक डिफॉल्ट चॉइस बन जाता है फॉर ऑल टैक्स पेयर्स। पर अगर कोई इंडिविजुअल के लिए ओल्ड टैक्स रेजिम एडवांटेजियस बेटर प्रूव हो जाता है तो ओल्ड टैक्स रेजिम पर ही वो स्टिक करके रह सकते हैं। तो ओल्ड टैक्स रेजिम पर वो स्टिक करके रह सकते हैं। और इसका इम्पैक्ट क्या है? सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जब आप आईटीआर फाइल करने जा रहे हो, अगर आप न्यू टैक्स रेजिम से बाहर आकर के ओल्ड टैक्स रेजिम पर जाना चाहते हो तो आपको इसको चुनना पड़ेगा। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम पर इनकम टैक्स भरना नहीं चाहते हो, न्यू टैक्स रेजिम के अंदर कोई भी इंडिविजुअल को अलाउ नहीं किया जाता है कॉमन टैक्स डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस लाइक HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस एंड सेक्शन 80C, 80D एटसेट्रा क्लेम करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर आप बहुत सारे डिडक्शंस क्लेम कर सकते थे, पर अभी ये सब डिडक्शन एब्सोल्युटली वॉश आउट है, ये आप क्लेम नहीं कर सकते। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF कॉन्ट्रीब्यूशंस, नेशनल पेंशन स्कीम NPS कॉन्ट्रीब्यूशंस, ट्यूशन फीस एटसेट्रा। पर अभी ये सब कुछ आप न्यू टैक्स रेजिम पर क्लेम नहीं कर सकते हो। और इसी के साथ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए आप कुछ डिडक्शन क्लेम कर सकते थे, अनफॉर्चुनेटली आप वो भी अभी नहीं क्लेम कर सकते हो न्यू टैक्स रेजिम के अंदर। आप कुछ खर्च वगैरह किए थे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, कुछ स्पेसिफिक डिजीज के लिए, आप वो भी अभी क्लेम नहीं कर सकते हो। लीव ट्रैवल कंसेशन, डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए LTC क्लेम कर सकते थे, वो भी आप नहीं कर पाओगे। सेकेंड, एक्सपेंडेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। पहले ये 2.5 लाख हुआ करता था, अभी इसको इंक्रीज करके 3 लाख कर दिया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए न्यू टैक्स रेजिम चूज करते हो तो आपके लिए ITR फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपका ग्रॉस टैक्सेबल इनकम 3 लाख के ऊपर नहीं जाता है तो एक फाइनेंशियल ईयर में। तो एक हाइक इन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आपको हेल्प करेगा अप टू 15,000 बचाने में। दैट इज 30% ऑफ 50,000। वो लोग जो 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए न्यू टैक्स रेजिम चूज करना चाहते हैं ITR फाइल करने के लिए, ऐसा 1% जिनका ग्रॉस टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से लेकर के 3 लाख के अंदर है, न्यू टैक्स रेजिम उनके लिए बेटर हो जाता है। सो ये मिनिमम थ्रेशोल्ड को बढ़ा दिया गया है और टैक्स कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए 5 टैक्स स्लैब्स इंट्रोड्यूस किया गया है न्यू टैक्स रेजिम पर। तीसरी चेंज ये किया जा रहा है और यहीं पर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको एक्सपेंड करके न्यू टैक्स रेजिम पर भी लाया गया है और इसका अमाउंट है 50,000, 50,000 रुपए सर्चार्ज रेट के ऊपर। जो रेट पहले 37% हुआ करता था, अभी इसको रिड्यूस करके 25% कर दिया गया है। और इसी के साथ ही साथ कुछ ऐसा चेंजेस भी किया गया है जो शायद आपको पता होना चाहिए, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी मनी में अभी टैक्स लगाया जाएगा। अगर आपका कोई प्रीमियम जो मैच्योर हुआ है 5 लाख से एक्सीड कर रहा है अमाउंट, तो इसके ऊपर टैक्स आपको देना पड़ेगा सरकार को। CBDT न्यू रूल इसके ऊपर लागू किए हैं। जैसे कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी अनाउंसमेंट किए हैं, जो सारे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो इशू किया गया है 1 अप्रैल 2023 पर या फिर उसके बाद आफ्टर 1 अप्रैल 2023, अगर कोई प्रीमियम मैच्योर हो रहा है और टोटल अमाउंट एक्सीड्स 5 लाख रुपीज, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अगर आपके पास कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, अगर वो मैच्योर हो रहा है, उसका अमाउंट देखिए और डेट जरूर। और इसी के साथ एक और चेंज किया गया है, दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स के लिए। जो पहले कॉर्पोरेट 30% भरा करते थे, अभी उसको 22% कर दिया गया है।
एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंपनीज के लिए एक न्यू लोअर रेट 15% इंट्रोड्यूस किया गया है। कुछ नए नए मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के लिए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, कुछ नए नए बिजनेस, नए नए स्टार्टअप्स को। लास्ट और आखिरी चेंज जो किया गया है दैट इज टैक्स रिबेट थ्रेशोल्ड, इसको बढ़ा दिया गया है अंडर न्यू टैक्स रेजिम। अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। इसका मतलब जो 12,500 रुपए पहले हुआ करता था, इसको बढ़ा करके 25,000 रुपए कर दिया गया है न्यू टैक्स रेजिम के अंदर। तो इंडिविजुअल जिनका टैक्सेबल इनकम है 7 लाख रुपए, उनको ये बेनिफिट मिलेगा अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये आपको बेनिफिट के लिए एलिजिबल बना देता है। ये सेम बेनिफिट ओल्ड टैक्स रेजिम पर भी है, पर वहां पर अमाउंट है 12,500 रुपए और टैक्सेबल इनकम 5 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो मोटी मोटी तरीके से ये कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी यहाँ पर आपके पास एक सवाल रहेगा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योरिटी मनी के ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है, इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? कमेंट सेक्शन पर मुझे बताइए। और ये तमाम जो आर्टिकल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप खुद जा करके चेक कर सकते हो। और ऐसी और वीडियोस के लिए एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।